हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटिंग क्लास। कल हमने शुरू किया था एक नया चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम था थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग में कौन कौन सी थ्योरीज का बेस होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब आज हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं वो एक तरीके से रूल्स और नॉर्म्स का एक सेट होता है। क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स एंड नॉर्म्स। जितने भी हमारे अकाउंटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, ये उनका क्या होता है? एक सेट होता है जो हमें बताता है कि हमें किस तरीके से अकाउंटिंग करनी है, हमें किस तरीके से हमारी जो बुक्स है उन्हें प्रिपेयर करना है। इसी के साथ जो अकाउंटिंग रूल है उसे हम लोग क्या कर सकते हैं? यूनिफॉर्मली सारे अकाउंट्स को रख सकते हैं। यानी कि अगर आप इंडिया में अकाउंटिंग करें या यूएस में या फिर पाकिस्तान में, सभी जगह पर ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं ये यूनिफॉर्मली लगते हैं। आइए इसके बारे में हम और ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल के भारी भारी शब्दों को पढ़ने से पहले हम कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि प्रिंसिपल क्या होता है, ताकि आपके दिमाग में एक माइंड मैप तैयार हो जाए कि हाँ, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है। फिर हम पढ़ेंगे उसके लिखे हुए कुछ भारी भारी शब्दों के मीनिंग पर, डेफिनेशंस पर। तो चलिए पढ़ते हैं कि व्हाट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सेट ऑफ रूल्स नॉर्म्स। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो होते क्या हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं एक सेट ऑफ रूल्स या नॉर्म्स। जैसे कि आपने देखा होगा आपके स्कूल में एक स्कूल डायरी होती है, जिसमें क्या होता है, आपके स्कूल्स के नियम लिखे होते हैं कि हाँ, इतने बजे आना है, इतने बजे प्रेयर होगी, इन डेट्स को छुट्टी रहेगी, इन डेट्स पे एग्ज़ाम्स होंगी, आपको ये ड्रेस पहन के आना है या ऐसा नहीं करना है स्कूल में। इस तरीके से स्कूल के रूल्स और नॉर्म्स लिखे रहते हैं स्कूल डायरी में। उसी तरीके से अकाउंटिंग प्रिंसिपल में अकाउंटिंग के सारे रूल्स और नॉर्म्स लिखे होते हैं, जिसे सभी को फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट है मेंटेन यूनिफॉर्मली। अब क्या चीज़ मेंटेन करना है? अकाउंट्स। जो हमारे बिजनेस के अकाउंट्स हैं उन्हें क्या करना होता है? मेंटेन यूनिफॉर्मली करना होता है। यूनिफॉर्मली मतलब एक जैसा पूरे विश्व में, क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल चलता है, इसीलिए पूरे विश्व में जो अकाउंट्स हैं वो क्या रखे जाते हैं? यूनिफॉर्मली मतलब एक जैसे रखे जाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि ए ने अपने अकाउंट्स अलग रखें, बी ने अलग, सी ने अलग। एक ही तरीके के रूल्स के हिसाब से क्या बनाए जाएंगे? अकाउंट्स बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है आफ्टर एक्सपीरियंस। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं ये कहीं ऊपर से उतर के नहीं आए हैं, या ऐसा नहीं है कि ये किसी किताब में लिखा था और हमने जाके इसको पढ़ लिया और अब लगाने लग गए, ऐसा नहीं है। टाइम के साथ साथ जब अकाउंटेंट जितने भी हैं उन्होंने जब वर्क किया अकाउंट्स में, अपनी बुक्स पे वर्क किया, तो उन्होंने देखा कि उन्हें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है या कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो हमेशा सत्य ही होती हैं। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, अपने एक्सपीरियंसेस लेने के बाद उन्हें लगा कि हाँ, ये चीज़ें हम अकाउंट्स में डालेंगे तो हो सकता है कि हमारे अकाउंट्स और ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर हो पाए। तो ये क्या बनाए गए हैं? बहुत सारे एक्सपीरियंस के बाद बनाए गए हैं। जैसे साइंस होता है, साइंस में कोई भी अगर एक लॉ बनता है तो उस लॉ के पीछे बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं और उसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है। कोई एक पर्सन होता है, कोई एक साइंटिस्ट होता है जो उस पर सालों से वर्क करता आ रहा था। वैसे ही जो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं इन पे भी बहुत समय से अकाउंटेंट वर्क करते हुए आ रहे हैं, और तभी जाके आज जो हमारे सामने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो इस्टेब्लिश्ड है। नेक्स्ट है यूनिवर्सली अडॉप्टेड। जो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं
ये आप या मैं या हमारे इंडिया या हमारा सिटी या हमारा स्टेट सिर्फ इतने ही लोग नहीं करते हैं फॉलो। इसे पूरा वर्ल्ड क्या करता है, यूनिवर्सली अडॉप्टेड करता है। यूनिवर्सली मतलब पूरा विश्व भर में ये अडॉप्टेड किया गया है कि अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के ही रूल्स और नॉर्म्स को फॉलो किया जाएगा। अपने मन से कोई भी रूल्स या नॉर्म्स या कोई भी अकाउंट नहीं बनाए जाएंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक सेट होता है रूल्स और नॉर्म्स का, जो हमें हेल्प करता है हमारी बिजनेस की बुक्स को यूनिफॉर्मली मेंटेन करने में। और फिर ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये ऐसे ही नहीं बना दिए गए हैं, इनको बनाने में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जुड़े हुए हैं। बहुत सारे एक्सपीरियंस के बाद इनके प्रिंसिपल निकल कर आए हैं, और ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये यूनिफॉर्मली अडॉप्टेड किए गए हैं कि हाँ, अगर अकाउंट्स रखे जाएंगे तो ऐसे ही रखे जाएंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि अकाउंट्स का मीनिंग क्या है। अब हम आगे पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो है नेसेसिटीज़ ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। यानी कि हमने जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ा है तो इसकी हमें ज़रूरत ही क्यों थी। सब अपना अलग अलग अकाउंट बना लेते और सब अपना अलग अलग अकाउंट चलाते, क्या दिक्कत थी। तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में पढ़ें और उसे ही फॉलो करें। तो पढ़ लेते हैं। तो पहला हमारी नेसेसिटी है बेटर अंडरस्टूड, क्योंकि हमें उतना सा ही दिमाग है। और अकाउंटेंट जो है वो तो अकाउंट बना के चला जाएगा, लेकिन जो समझने वाले लोग होते हैं वो तो क्या रहते हैं, आम इंसान रहते हैं। जैसे अगर बिजनेसमैन है, ज़रूरी नहीं है कि उसको अकाउंट्स की नॉलेज हो, या फिर जो यूज़र्स हैं ज़रूरी नहीं है कि उनको अकाउंट्स की नॉलेज हो, वो अकाउंटेंट हो। तो इसीलिए उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आए, इसलिए क्या ज़रूरी है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल ज़रूरी है, ताकि वो हर बिजनेस का अकाउंटिंग समझ पाएँ। नेक्स्ट है मोर मीनिंगफुल। अगर मान लीजिए ए ने अपना अकाउंट बनाया और उसे चूँकि अकाउंट्स की नॉलेज नहीं थी, या इसको नहीं पता था कि किस तरीके से बनाना है, तो इसने अपने मन से बना लिया। इसने मान लीजिए असेट्स ले लिए एक तरफ और एक तरफ रेवेन्यू ले लिया। अब इसने दोनों ही चीज़ें क्या ले ली, प्लस की ले ली हैं, लेकिन बिजनेस की लाइबिलिटीज़ और एक्सपेंसेस को इसने लिखा ही नहीं। तो ऐसे में क्या हो गया कि ये जो अकाउंट्स बने, ये अकाउंट्स क्या बन गए, गलत बन गए। क्यों बन गए, क्योंकि इसे पता ही नहीं था कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का यूज़ करना है। तो इसलिए क्या होगा, ये अकाउंट्स इनके गलत बन गए। या फिर हो सकता है यहाँ पे असेट्स बना दी और यहाँ पे एक्सपेंसेस बना दिए हैं, जबकि होना क्या चाहिए, असेट्स के साथ हमेशा लाइबिलिटीज़ होना चाहिए। असेट्स और लाइबिलिटीज़ आती हैं जब हम हमारे फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि ये किसी भी चीज़ का मीनिंग नहीं देता है। तो उसे मोर मीनिंगफुल बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल की। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा थर्ड जो ज़रूरत होती है अकाउंटिंग प्रिंसिपल की, वो है कि हमें जो अकाउंट होते हैं, फाइनेंशियल जो अकाउंट होते हैं, वो सेम चाहिए होते हैं। मान लीजिए कि ए का एक बिज़नेस है, उसने क्या किया, एक साल असेट्स और लाइबिलिटीज़ का बना लिया फाइनल अकाउंट, एक साल असेट्स और एक्सपेंसेस का बना लिया, और तीसरे साल एक्सपेंसेस और रेवेन्यू का बना लिया। अब ये क्या हुआ, इसने फाइनल अकाउंट्स तो बनाए हैं, मगर तीनों ही बार क्या हो गई, चीज़ें अलग अलग हो गई। इसने कोई भी यूनिफॉर्मिलिटी नहीं रखी। तो इससे क्या होगा, हम लोग इसे आपस में कभी भी कंपेयर नहीं कर पाएंगे, इसे समझ नहीं पाएंगे। वही हमारा फोर्थ टॉपिक है कि हमारा जो कंपैरिजन है, ऐसे में अलग अलग अगर हम अकाउंट बना रहे हैं तो नहीं हो पाएगा। फिफ्थ पॉइंट है जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कि हमारी जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो क्या होना चाहिए, सभी के द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए इंडिया के हर एक सिटी में, यूएस की हर एक सिटी में ये क्या किया गया है, यूनिफॉर्मली वर्क करता है। अगर कोई भी अकाउंटेंट है और अगर उसे फाइनल अकाउंट बनाना है तो वो एक ही तरीके से बनाएगा, जिससे क्या है, सभी को समझने में आसानी हो और वो ज़्यादा अच्छे से मीनिंगफुल हो।
साथ ही साथ ये क्या करता है, हेल्प टू यूज़र्स, ये यूज़र्स की हेल्प करता है। मान लीजिए कि एक अकाउंटेंट है, वो क्या का है, इंडिया का है, और अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में उसे नहीं पता है तो उसने अपने मन से इंडिया के हिसाब से जो भी अकाउंट्स बनाना है वैसे बना दिया। लेकिन जो बिज़नेस था, वो बिज़नेस कहाँ का है, बिज़नेस मान लीजिए यूएस का है। तो क्या ऐसे में ये चीज़ समझ में आएगी, जो यूएस के यूज़र्स हैं उसे जो ये इंडिया के अकाउंट्स हैं ये समझ आएंगे क्या, नहीं आएंगे। क्योंकि नहीं आएंगे और हमारा अब जो बिज़नेस है वो इंटरनेशनली चलता है, इसलिए ज़रूरी है कि हम ऐसे अकाउंट्स बनाएं जो यूज़र्स को समझ आए। इसीलिए हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को यूज़ करना पड़ता है, ताकि जो हमारे अकाउंट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझ आएँ, ज़्यादा अर्थ वाले हों, सारे अकाउंट्स जो हों वो एक जैसे हों, हम लोग अकाउंट्स में कंपैरिजन कर पाएँ, साथ ही साथ यूज़र्स में भी ये हेल्प करे। अब इसमें हमने एक 5th पॉइंट पढ़ा था जो थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे हम एक बार अच्छे से देख लेते हैं। जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसे हम शॉर्ट में GAAPB कहते हैं, जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो ये जो GAAP है ना, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसे आप ये समझ लीजिए कि इसे वर्ल्ड वाइड सब लोग एक जैसा मानेंगे। यानी कि चाहे वो इंडिया में हो या यूएस में हो या कहीं पर भी हो, इसे क्या माना जाएगा, एक जैसा ही माना जाएगा। इसके जो रूल्स इसने बना दिए हैं उसी रूल्स के हिसाब से अकाउंटिंग की जाएगी, और अगर इसके रूल्स के हिसाब से अकाउंटिंग नहीं की गई है तो वो अकाउंटिंग गलत मानी जाएगी और उसका कोई भी मतलब नहीं रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अगर आपको अकाउंट्स बनाने हैं तो आपको इसी के ही रूल्स के हिसाब से बनाने होंगे। तो ये जो एक टर्म है ये बहुत बड़ा टर्म होता है। तो हमें GAAP के जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, इन्हें फॉलो करते हुए ही हमारे अकाउंट्स बनाने हैं। तो गाइस, आज हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल और नेसेसिटीज़ ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आए होंगे। अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।